We are already in 2024. Inflation, recession, the cost of living in Canada is at its all-time high. लेकिन फिर भी लास्ट ईयर 2023 में 9 लाख इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कनाडा के अंदर एंटर हुए हैं टू गेट अ हायर स्टडीज, टू गेट अ बेटर लाइफ एंड टू गेट सेटल्ड इन कनाडा. सो हमें ऑलरेडी पता है कि प्रॉब्लम क्या चल रही है. कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत हाई है, इन्फ्लेशन चल रहा है, रिसेशन चल रहा है, जॉब्स नहीं मिल रही है. ये तो हो गया प्रॉब्लम. बट क्योंकि 9 लाख स्टूडेंट्स ऑलरेडी 2023 में एंटर हो चुके हैं और आगे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स एंटर होंगे, दैट आई एम श्योर, क्योंकि हम सभी की सबसे पहली पसंद जो होती है वो है कनाडा फॉर हायर स्टडीज एंड टू गेट सेटल्ड. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम. इसीलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट इफ यू आर कमिंग इन 2024 आपके एक्सपेंसेस कितने हो सकते हैं और जो आप अर्न कर रहे हो, जो आपको जॉब में से आपकी अर्निंग हो रही है, उसमें से बचा के आप 3rd and 4th सेमेस्टर की फीस पे ऑफ कर सकते हो कि नहीं. लेट्स गेट स्टार्टेड. Before we move forward, let me tell you one thing कि as of January 1st, 2024 स्टूडेंट्स के लिए जो GIC अमाउंट थी, जो कि पहले $10,000 थी, वो बढ़ा के $20,635 कर दी है. बहुत ज़्यादा है, डबल है. लेकिन इवेंचुअली ये जो GIC है वो आपको जो पैसे सेव करोगे आपकी फीस के लिए, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी. विल टॉक अबाउट दैट इन लेटर इन द वीडियो. बट बात करते हैं कि 4 ऐसे बेसिक एक्सपेंसेस जो कि एज अ स्टूडेंट आपको फेस करने ही पड़ेंगे. इसमें से आपको छूटने का कोई तरीका है ही नहीं. सबसे पहला जो एक्सपेंस हो गया, जो बड़ा एक्सपेंस हो गया, वो हो गया आपका रेंट. आई एम प्रीटी श्योर कि जब मैं 2019 में आया था तब प्राइवेट रूम में रहना इट वॉज मच मोर ईजियर बिकॉज मैं $350 देके प्राइवेट रूम में रह रहा था. वही प्राइवेट रूम्स का जो रेंट आज चल रहा है 2024 में वो एनीवेयर बिटवीन $700 to $900 है. और ये नंबर्स मैं खुद से अपने मन से नहीं कह रहा हूँ. मैं ऊबर करता हूँ यहाँ पे, मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिलता हूँ एंड आई ऑलवेज आस्क देम कि क्या रेंट चल रहा है 2024 में, फिलहाल क्या रेंट चल रहा है. तो मेरे को जो नंबर्स मिलते हैं वो नंबर मिले हैं एनीवेयर बिटवीन $700 to $900. ठीक है. अभी यहाँ पे आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा कि आप एक शेयरिंग रूम में रहो. जो शेयरिंग रूम का भी जो रेंट है वो चल रहा है एनीवेयर बिटवीन $400 to $500. लेट्स से $450. पुट दैट नंबर हियर, $450 फॉर योर रेंट. दूसरा जो आपका एक्सपेंस आ गया वो आ गया आपका फोन बिल. फोन बिल वेरी करता है एनीवेयर बिटवीन $50 to $150. ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि डिपेंड करता है कि कुछ लोग होंगे जो अपना इंडिया से जो फ़ोन लेके आए होंगे वही चलाएंगे, उनको नया फ़ोन लेने की ज़रूरत नहीं होगी. कुछ लोग आप में से जो होंगे जिनको आईफोन लेना होगा, सैमसंग का कोई फ़ोन लेना होगा, कुछ भी लेना होगा, तो यहाँ पे 2 साल के टर्म पे फ़ोन मिल जाते हैं विथ योर सिम कार्ड प्लान. नॉर्मली स्पीकिंग $100 के आसपास का प्लान मिल जाता है. इफ़ यू आर गेटिंग लेटेस्ट फोन आपको कोई अच्छी डील भी मिल सकती है. बट हम एवरेज जो आप फोन बिल पे करोगे वो लेके चलते हैं जो कि है $100. $450 फॉर योर रेंट, $100 फॉर योर फोन बिल. अनदर एक्सपेंस यू हैव इज अ ट्रांसपोर्टेशन. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. कुछ कॉलेजेस जो होगी वो आपका जो ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा होगा वो आपके फीस में इंक्लूड करके आपको एक पास दे देगी. फॉर एग्जांपल जो जॉर्जियन कॉलेज है यहाँ पे बैरी में, वो आपको एक 1 कार्ड प्रोवाइड करती है जिसमें मल्टीपल टैप्स होता है. आप दिन में कितने भी बार बस सर्विस ले लो, वो सारा इंक्लूड होता है आपकी फीस के अंदर. बट इन जनरल इफ यू टॉक अबाउट तो जो मंथली पास होता है ट्रांसपोर्टेशन का वो एनीवेयर बिटवीन $100 के आसपास होता है. सो $450 प्लस $100 प्लस $100 सो फार. फिर एक एक्सपेंस आ गया जो कि हो गया आपका खाने पीने का एक्सपेंस, आपका ग्रोसरी का एक्सपेंस. वो भी डिपेंड करता है कि आप अकेले ग्रोसरी कर रहे हो या फिर आप ग्रुप में ग्रोसरी कर रहे हो. अगर वीकली ग्रोसरी की अगर हम एवरेज लेके काम करें, $50 आपके हिस्से में अगर आ रहे हैं, तो मंथली आपका जो एक्सपेंस हो गया ग्रोसरी का वो हो गया $200. लेट्स कीप दैट एज एन एवरेज $200. सो 450, 100, 100 एंड $200. इसके बाद हम बात करते हैं मिसलेनियस एक्सपेंसेस की. उसको हम रखते हैं $300 के आसपास बिकॉज जो भी लोग अभी नए विंटर्स में आए होंगे उन लोगों ने काफ़ी सारी शॉपिंग की होगी. विंटर जैकेट्स लिए होंगे, विंटर शूज़ लिए होंगे, ग्लव्स लिए होंगे, कैप्स लिए होंगे. ये सारी एसेंशियल है क्योंकि यहाँ के जो विंटर्स होते हैं वो एक्सट्रीम होते हैं. हम लोग इंडिया में ये विंटर्स से हमें पता ही नहीं है कि ये विंटर कैसे होते हैं. सो इफ यू आर इन कैनेडा यू नीड टू मेक श्योर कि आप लोग एक अच्छे विंटर जैकेट में, विंटर शूज़ में, ग्लव्स में, कैप में, इन सब में आप इन्वेस्ट कर रहे हो. दैट्स व्हाई वी आर कीपिंग आवर मिसलेनियस एक्सपेंसेस एट
$300। अब इन सब का अगर हम टोटल करें ना तो ये सारे टोटल मिला के आ जाता है $1150 पर मंथ। ये होने वाला है आपका एक्सपेंसेस। ये कम या ज़्यादा हो सकता है डिपेंडिंग ऑन इंडिविजुअल, राइट, बट ये जो ऑन एन एवरेज हम जो बात कर रहे हैं, ये जो $1150 है वो आपका एक्सपेंस होने वाला है एज अ स्टूडेंट इन 2024 इन कनाडा। नाउ बात करते हैं अर्निंग्स की कि अर्निंग्स की क्या पॉसिबिलिटी है। लेट्स से कि एज अ स्टूडेंट, बाय द वे अर्निंग्स की बात कर ले तो टिल अप्रैल 2024 यहाँ पे गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी है स्टूडेंट्स को फुल टाइम काम करने की। सो हम उसी को लेके आगे बढ़ते हैं कि अगर इफ यू आर गेटिंग अ जॉब विच इज अ मिनिमम पेइंग जॉब एंड द मिनिमम वेज इन ओंटारियो इज $16.55 और आप 40 घंटे हफ्ते के काम कर रहे हो तो एक महीने के अंदर आप बनाओगे $2,317। बट ये आपकी होगी ग्रॉस इनकम। नेट इनकम जो होगी, जो कि आपका टैक्स टुक्स कटने के बाद आपके हाथ में जो आएगा, तो टैक्स अराउंड कटेगा 572। ca.talent.com ये जो वेबसाइट है उसके ऊपर आप जा सकते हो, आप अपनी अर्निंग्स डाल सकते हो, उसके ऊपर आपको टैक्स डिडक्ट करके आपकी जो नेट अर्निंग होगी वो दिखा देगा। मैंने भी वही वेबसाइट का यूज किया है आपको ये बताने के लिए कि आपका टैक्स कितना जा सकता है। 572 टैक्स निकाल के आपके पास जो नेट इनकम आती है वो है $1722 एवरी मंथ। इसमें से आपका जो 1150 जो एक्सपेंसेस है वो निकल गया। उसके बाद जो आपकी जो सेविंग्स होती है वो है $572। सो आपकी फुल टाइम जॉब में से आपकी जो ग्रॉस अर्निंग हो गई वो हो गई $2317 और आप में उसमें से जो नेट इनकम आपकी हो गई वो हो गई $1722। सेविंग्स आपकी हो गई $572 प्लस जो GIC है वो आपका डिपेंड करेगा कि आप जनवरी की 1 के बाद आ रहे हो, क्योंकि आप ऑलरेडी $20,635 आप पे करके आओगे, तो उसमें से जो आपका हर महीने का जो कट आएगा वो आपको मिलता रहेगा। यूजुअली क्या होता है कि $2000 जब आप अकाउंट ओपन करवाते हो तब आपको मिल जाता है और उसके बाद हर महीने आपको कुछ जो भी पैसे बचे हैं उसमें से थोड़ा बहुत अमाउंट आपको हर महीने आपके अकाउंट में आता रहेगा। सो इफ वी टेक इनटू कंसिडरेशन $20,635, सो पहले महीने $2000, उसके बाद जो आपको पैसा मिलेगा वो होगा अराउंड $1,500 के आसपास एवरी मंथ। सो $1,500 प्लस 572 जो भी आपकी हुई वो हो गई आपकी सेविंग्स। वो अगर आप ओवर द पीरियड आप फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर का जो आपका जो फीस होगी ना वो आप पे करके आने वाले हो, राइट। सो आपको थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर की जो फी होगी उसी के बारे में टेंशन लेने की जरूरत है। सो इफ वी टॉक अबाउट कि आप कुछ भी करके हर महीने $2000 सेव कर रहे हो, ठीक है, तो 8 महीने के बाद आपके पास $16,000 होने चाहिए विच इज इनफ टू पे योर थर्ड सेमेस्टर फीस। उसके बाद फिर भी आपको पैसे बचेंगे, फिर आपको कुछ और पैसे बनाने पड़ेंगे फोर्थ सेमेस्टर की फी पे करने के लिए। बट हियर इज द बट, ये चीज बदल जाएगी अगर आप इफ यू आर ओनली एबल टू वर्क 20 आवर्स अ वीक। तो जो आपकी मैंने जो ग्रॉस इनकम बताई है 40 आवर्स पर वीक में से, उसमें से आप आधे कर दो, 20 आवर्स कर दो, और जो आपकी सेविंग्स जो होगी वो भी आधी हो जाएगी। स्टिल इट इज पॉसिबल टू गेट योर थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर फीस बिकॉज जो GIC की अमाउंट है वो बढ़ गई है। सो यहाँ पे हमें ऑलरेडी पता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या चल रही है, रिसेशन चल रहा है, हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग है, सब कुछ है, बट अभी इस प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढने में हमें अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए, ना कि कुछ ऐसी वीडियोस है जिसमें आपको बताया जाता है कि आपको कनाडा नहीं आना चाहिए, आप यहाँ पे कुछ नहीं कर पाओगे, ये वो फला ढिमकाना। दैट्स नॉट ट्रू। Yes, it's a hard time. Yes, there is a phase going on in Canada after the COVID. Everything is expensive, rent is expensive, food is expensive, transportation is expensive. घर लेना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। बट ये जो फेज़ है ना वो लाइफ टाइम के लिए नहीं चलने वाला। एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पे जब सब कुछ स्टेबल होने लग जाएगा, एंड आई थिंक इन द नेक्स्ट 5 to 7 years अकॉर्डिंग टू माई कैलकुलेशन, यहाँ पे जितने भी जो डाइवर्स इमिग्रेंट्स आ रहे हैं ना उनमें से जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ बन के आएगी वो बहुत ही अच्छी होने वाली है। सो आई थिंक हमें ये फोकस करना चाहिए कि ये जो फेज़ है जहाँ पे कि सब कुछ एक्सपेंसिव है, सारा ये सब प्रॉब्लम है कि हम कैसे पैसे कमाएंगे, कुछ भी करेंगे, हमें उसके सोल्यूशन के ऊपर डिपेंड करना चाहिए। दैट्स व्हाई इन दिस वीडियो आई वांटेड टू टेल यू गाइस अबाउट कि इट्स पॉसिबल। आई नो इट्स गोना बी हार्ड बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल, राइट। तो हमें यही चीज़ को फॉलो करना है दैट
even if you are coming to Canada in 2024, make sure you know about the reality, make sure you know कि आपकी इनकम कितने होने वाली है, आपके एक्सपेंसेस कितने होने वाले हैं, एंड ऑफ कोर्स जो $20,000 की जो GIC की लिमिट हो गई है, दैट गोना चेंज अ लॉट ऑफ थिंग, क्योंकि आप इंडिया से ये पैसे लेके आओगे जो कि आपको सेविंग्स करने में हेल्प करने वाले हैं. सो आई डोंट थिंक सो देयर इज मच टू वरी अबाउट. येस, देयर इज अ problem, yes there is a hard situation going on right now in Canada, but ये जो फेज है वो बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगा. So वेलकम टू कनाडा. अगर आप लोग 2024 में आ रहे हो, इवन आप जनवरी में आ भी गए हो और ये वीडियो देख रहे हो, डोंट वरी, जस्ट मेक श्योर कि आप अपनी सेविंग्स और आपकी एक्सपेंसेस जो है, आपके जो अर्निंग्स है उसके ऊपर एक टैब रखो. मेक श्योर करो कि आप एक गोल बना लो अपना कि भाई मुझे 8 महीने खत्म होते होते इतने पैसे हैं वो सेव करने ही करने हैं. नाउ इसके अंदर मैंने कोई भी जो एक्स्ट्रा खर्चा हो गया, अगर आप गाड़ी ले रहे हो या फिर ऐसा कुछ ले रहे हो, वो खर्चे मैंने इसमें ऐड नहीं किए हैं. ये जो वीडियो है वो बस बेसिक एक्सपेंसेस जो कि आपके होने ही होने वाले हैं उसके बेस पे है. सो इफ यू गोना फॉलो दिस काइंड ऑफ रूल टू सेव द मनी, आई थिंक यू गोना बी फाइन फॉर योर 3rd and 4th सेमेस्टर फीस. सो डोंट वरी अबाउट दैट. आ जाओ. इट्स हार्ड बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल. मैं अगेन वही चीज़ कहने वाला हूँ. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ नॉलेज मिला हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को. इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मुझे ये पता लगेगा कि मुझे और ऐसे वीडियो बनानी है कि नहीं बनानी है जिसमें से आपको कुछ नॉलेज मिले. थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बाय जवल पटेल, वेयर पॉजिटिविटी मैटर्स.